दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे खुशहाल देश में लेके जा रहे हैं जो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पे पोर्नोग्राफी भी बहुत ही प्रचलित है। जी हाँ, यहाँ पे पोर्नोग्राफी के लिए कोई भी झिझकता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप कि लोग आपस में ऐसी बातें करते हुए दिख ही जाएंगे। एक ऐसा देश जहाँ पे स्विमिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि यहाँ पे हर किसी को स्विमिंग आना ही चाहिए। यहाँ के लोगों की भीड़ में अगर आपने पीटर नाम लेकर किसी को पुकारा तो कम से कम आपकी तरफ 50 लोगों का इशारा आ जाएगा। आज हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जिसके बारे में ना ही आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। दरअसल इस देश में दो सागर मिलकर भी नहीं मिलते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांधकर चलते हैं एक यूरोपीय देश डेनमार्क में। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में बसा एक देश है जिसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है। डेनमार्क में दूसरे देशों के झंडे को जलाना गैर कानूनी है, पर डेनमार्क के ही झंडे को जलाना गैर कानूनी नहीं है। इस देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। 5 जून को डेनमार्क का संविधान दिवस मनाया जाता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और इस देश की करेंसी क्रोन है और वर्तमान में एक डेनिश क्रोन 12.53 इंडियन रुपी के बराबर है। नेशनल जियोग्राफी के रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क का एरिया यानी कुल क्षेत्रफल 43,094 वर्ग किलोमीटर है। डेनमार्क के लोगों को डेंस कहा जाता है। डेनमार्क में रहने वाले सबसे बड़ा मैमल लाल हिरण है, रेड डियर है। डेनमार्क में पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की गुडेना नदी सबसे लंबी नदी है जो 156 किलोमीटर लंबी है। डेनिश डेनमार्क की आधिकारिक भाषा है। वैसे तो म्यूट स्वान यानी चुप रहने वाला स्वान 1984 में डेनमार्क का राष्ट्र पक्षी बना। बीबीसी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की जनसंख्या 5.9 मिलियन है। साल 2000 में डेनमार्क के लोगों ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने से मना कर दिया था। डेनमार्क के शहर दुनिया के सबसे अधिक साइकिल अनुकूलन शहरों में से एक है। दरअसल इस शहर में ज्यादातर लोग साइकिल से ही बाहर जाना या घूमना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप लोगों से ज्यादा साइकिलें देख सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उस शहर की जनसंख्या 6 लाख है, जबकि यहाँ की साइकिलों की जनसंख्या 6.75 लाख है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में जितने भी देश हैं उनमें से डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना है, जिसे सन 1219 में तैयार किया गया था। 10वीं सदी में डेनमार्क के राजा हैरल्ड ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद पूरे डेनमार्क को ईसाईकरण कर दिया गया। आपको बता दें कि राजा हैरल्ड का पूरा नाम हैरल्ड ब्लूटूथ था। इसके बाद ही मोबाइल में उपयोग होने वाले ब्लूटूथ का नाम रखा गया। वैसे तो ग्रीनलैंड और फैरो द्वीप समूह भी डेनमार्क के अधिकार में आते हैं, पर कानूनी तौर पर डेनमार्क का इन पर पूरा हक नहीं है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी डेनमार्क से लगभग 51 गुना ज्यादा है। ग्रीनलैंड एक ठंडा द्वीप है जो 80% बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 46,000 की ही आबादी पाई जाती है, जो मुख्य तौर पर मछली पकड़ने का काम करती है। वैसे तो यहाँ पर पीटर नाम बहुत ही कॉमन नाम है। अगर आप किसी भीड़ भाड़ी जगह में पीटर नाम लेकर पुकारें तो आपके सामने 50 आदमी खड़े हो जाएंगे। इसी कारण से डेनमार्क सहित अन्य देशों में बच्चों के नाम रखने को लेकर कानून बने हुए हैं। डेनमार्क में माता पिता सिर्फ तय किए गए 7,000 नामों में से ही अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। डेनमार्क में अगर माता पिता को तय किए 7,000 नामों के सिवाय कोई और नाम रखना है
तो उन्हें स्थानीय चर्च से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद सरकारी अधिकारी उस नाम की जांच करते हैं और अगर वह उसे पास कर दे तो माता पिता अपने बच्चे का वह नाम रख सकते हैं। शायद इसी कारण से डेनमार्क में हर साल 1100 से अधिक नाम सरकारी अधिकारी के पास में जाते हैं उनकी जांच के लिए, जिनमें से 15 से 20% ही अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। डेनमार्क एक चपटा देश है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बेहद कम है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ केवल 170 मीटर ऊंचा है। वैसे तो इस देश में सूअरों की आबादी पूरे देश की आबादी से ज्यादा है। सूअरों को यहाँ पर मांस के लिए पाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का देश बताया जाता है और ये हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार खुशहाल देशों में टॉप 5 पर आता ही रहता है। डेनमार्क में लगभग सभी नागरिकों को तैरना आता है क्योंकि यहाँ स्कूलों में तैरना सिखाया जाता है। डेनमार्क खेतीबाड़ी के लिहाज से एक अच्छा देश है। यहाँ फसलों की पैदावार पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है और खेतीबाड़ी शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। वैसे तो डेनिश भाषा में कृपया यानी प्लीज के लिए कोई भी शब्द नहीं है। डेनमार्क में 444 द्वीप हैं, लेकिन उनमें से केवल 76 में ही लोग बसे हुए हैं। डेनमार्क में सरकार लोगों को खुश रखने के लिए उन्हें नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगार भत्ता देने के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। यही वजह है कि इस देश में बेरोजगार रहने के बाद भी लोग टेंशन में कम होते हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अगर आपको भी ये रूल्स अच्छा लग रहा है तो क्या हमारे भारत में भी ऐसा रूल्स बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस देश में पानी को फिल्टर करके पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप टैप वाटर को सीधे पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल यहाँ की सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं जिन्हें पूरा करने के बाद घर या ऑफिस में सप्लाई की जाती है। यह पानी इतना साफ होता है कि इसे निजी स्तर पर फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं होती। डेनमार्क के हीग कॉन्सेप्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ मिलती है। दरअसल हीग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेनिश लोग कोजी वातावरण में आराम करते हैं और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। इस दौरान वो सब काम करते हैं जो उनके मन को खुशी दे। यहाँ खुश रहने का तरीका हीग है। यहाँ सीजनल डिप्रेशन से बचने के लिए हीग को अपनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ डंप स्टड डाइविंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत मशहूर है, जिसमें स्टूडेंट या अन्य लोग भी कूड़ेदान से अच्छा खाना छांटकर निकाल लेते हैं। मॉल और फूड ग्रोसरी कई बार थोड़ी कमी की वजह से खाना फेंक देते हैं जो कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है और पैक्ड होता है। कूड़े से अच्छा खाना निकालना यहाँ बिल्कुल आम बात है और इसे किसी के स्टेटस से जोड़कर नहीं देखा जाता है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रही है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन को रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं एक देश की सरकार अपने देश की आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने लगी है। शायद ये बात आपको हजम न हो, इसके लिए यहाँ के कर्मचारियों को सरकारी छुट्टी तक दी जाती है। अगर आपके ऑफिस का बॉस आपको खुद आकर बोले कि घर जाओ और देश की आबादी बढ़ाओ, काम वाम तो होता रहेगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो आपका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन ये बात सच है, इस देश में सेक्स करने के लिए सरकारी छुट्टी मिलती है। दरअसल इस देश की जनसंख्या बहुत ही कम है और जन्म दर कम होने की वजह से यहाँ की सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पार्टनर से टच में रहें और यहाँ का पॉपुलेशन यानी आबादी को इंक्रीज करें। यहाँ की सरकार ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए लोगों को छुट्टी देने का प्रस्ताव किया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक सेक्सुअल ऐप भी बनाया है। यहाँ पे पोर्नोग्राफी बहुत ही कॉमन चीज़ है और लोग आपस में ऐसी बातें या ऐसी एक्टिविटीज करते हुए आपको दिखी जाएंगे। क्या कभी आपने ऐसे समुद्र को देखा है जिसमें दो अलग अलग तरीके के पानी रहते हों? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन डेनमार्क में ऐसी एक जगह है
जहां विपरीत दिशा से आते हुए उत्तरी सागर मिलते हैं। अलग अलग घनत्व होने की वजह से ये समुद्र आपस में मिलते नहीं हैं और इस जगह को बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी डेनमार्क कंट्री के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और कंट्री के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज़ खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।